नमस्कार। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह डूबता हुआ सूरज दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन पता है इसके बाद आती है काली स्याह अंधेरा। यह नीले ऊंचे शेड को देख रहे हैं? यह रेलवे का मेंटेनेंस यार्ड है, जो हाल ही में बना है, जो दीवार के उस पार है। और यह अच्छी बात है। अब दीवार के इस पार आइए, जरा इन तस्वीरों को देखें। यह है एकमात्र यात्री शेड, जो बिल्कुल जीर्ण अवस्था में गिरने को तैयार। यह है बुकिंग काउंटर, आसमान के तले पन्नी के नीचे। और यह है दीवार के किनारे शौचालय, जहां मन हो वहीं से शुरू हो जाइए। और यह है बस स्टैंड के उत्तर में बड़ा नाला, जो आपको दुर्घटना की आशंका और दुर्गंध का एहसास कराती रहेगी। और शाम ढलते ही कुछ प्राइवेट बल्बों को छोड़ दें तो अंधेरा कायम रहे वाली स्थिति से आप आतंकित रहेंगे। यह स्मार्ट सिटी भागलपुर का कोयला डिपो बस स्टैंड, जहां से सैकड़ों की संख्या में रोज छोटे बड़े वाहन हजारों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यहाँ से आपको रांची, धनबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, दिल्ली, दुमका, देवघर, बांका, आसनसोल, बोकारो, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, जोगबनी, नेपाल तथा अन्य छोटे बड़े शहरों के लग्जरी बस से लेकर छोटे बड़े वाहने मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के समीप 800 मीटर दूरी पर स्थित कोयला डिपो प्राइवेट बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। यात्री की सुविधा के नाम पर यहाँ मात्र एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में यात्री शेड है, जो कभी भी गिर सकता है। सुविधा के नाम पर सिर्फ कुव्यवस्था और अभाव ही है, न यात्रियों के लिए और न बस में काम करने वाले कर्मचारियों, ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा है। न पानी है, न शौचालय है, न यात्री शेड, न बिजली, न सुरक्षा के इंतजाम। यह एक कुव्यवस्था का सटीक उदाहरण है। रेलवे से लीज पर ली गई ठेकेदारी पर चल रही यह बस स्टैंड पैसे उगाही के एक तामीर बन गई है, क्योंकि यहाँ से 500 से ज़्यादा यात्री वाहनों से 30 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से टैक्स वसूले जाते हैं, जो ठेकेदार को और अंततः रेलवे को जाती है। ना ठेकेदार ध्यान देता है, ना रेलवे ध्यान देती है, और ना ही सरकार को इसकी कोई सुध है। जबकि सरकार के सारे अधिकारीगण, एसडीएम, डीएम, आईजी, कमिश्नर, एसपी तथा छोटे बड़े पदाधिकारी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। उनका इस आस पास से रोज का गुजरना होता है। कई लोग तो इसमें गहरी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हमें तो यकीन नहीं होता, एक स्मार्ट सिटी के बस स्टैंड में ऐसी कुव्यवस्था। बात करने पर इस बस स्टैंड के कर्मचारियों का गुस्सा और दर्द छलक उठता है। यात्रियों के तो कहने ही क्या है। हम लोग का तो जो बैठने का आशियाना था, उसको भी उखाड़ दिया गया है करीब 6-7 साल से। एक नंबर हम लोग का ये स्टैंड था, भागलपुर का स्टैंड एक समय में। उधर भी शौचालय था, उधर भी शौचालय था, लेकिन अभी हम लोगों को बैठने का जगह नहीं है, लैट्रिन का जगह नहीं है। चारों तरफ लैट्रिन लोग करता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पप्पू सिन्हा हुआ। आप कितने दिनों से बस स्टैंड? 31 साल। पहले बहुत सुविधा था, पहले तो उधर चापाकल था, उधर चापाकल था, वहाँ शौचालय था, वहाँ शौचालय था। 6 से 7 साल से जब ये सब नया नया एजेंट के हाथ में, टेंडर के हाथ में आया है। आप क्यों, तो ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई है?
हो गई है, उन लोगों का राज है, वो लोग पैसा वाले हैं, हम लोग बोलते क्या करेंगे, हम लोग को रेलवे बुक करना है, रेलवे पार्किंग है, रेलवे मालदा से कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं से ठेका चलता है, हम लोग कर क्या सकते हैं। सरकार चूंकि टैक्स लेती है तो सुविधा तो सारी देनी सरकार चाहिए। क्या लेती है, सरकार तो सेंट्रल सरकार लेती है, पूरा ले रही है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं देती है। न लैट्रिन बनाने के लिए, लेडीज यदि बाथरूम के लिए बोलते तो शर्म लगता है, कहाँ बोलते चले गए, कहाँ बोले कि चले जाइए लैट्रिन बनना देना, ये नहीं जगह शर्मा जाती है। इसलिए हम बड़े अफसरान से यही आग्रह चाहते हैं कि एक बार इस पर्पस पर भी आंख खोलें और उसको ज़मीन पर करके दिखा दें कि हाँ हम ज़मीन पर करके दे दिए। हम बड़े पदाधिकारी से यही आग्रह करेंगे और हम क्या बोल सकते हैं। 40 साल का मोटर लाइफ हमने इसमें गुजारा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जुल्फ़िकार है। आप इसी बस स्टैंड पर कितने दिनों से कार्यरत हैं? अभी की और पहले की जो 5 साल 7 साल पहले की व्यवस्था है उसमें क्या थोड़ा समस्याएं हैं? पहले तो सब व्यवस्था व्यवस्थित, पहले सब था, शौचालय था, पानी था, शेड था, अभी कुछ नहीं। खुले आसमान में लोग छापा लगा फट गया। ऐसा क्यों हो गया है? ठेकेदार और उसका वजह से सरकार से आप क्या चाहते हैं? पानी शौचालय जो बुनियादी सुविधा है, बस स्टैंड की समुचित सुविधा है व्यवस्था जो होना चाहिए। क्या सरकार लेडीज का किसी का है कुछ नहीं तो सरकार अंधा है, सरकार अंधा नहीं है ना। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार झा है। आप यात्री हैं? जी मैं यात्री नहीं, अब यहाँ मेरा टीचर में जॉब लगा है सरभोला ब्लॉक, सनहवा ब्लॉक। आप कहाँ से हैं? मधुबनी से। मधुबनी से। आप सफ़र करके आए हैं कि जा रहे हैं? सफ़र करके आए हैं, 3 दिन यहाँ रहे हैं, अब जा रहे हैं, फिर मंगलवार को आएंगे। ना आपका जाना आना लगा रहेगा? लगा रहे हैं। तो आप भागलपुर बस स्टैंड में आए हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? भागलपुर बस स्टैंड में यहाँ तो सफाई नहीं है, पूरा कचरा जाता है, दूसरा वॉशरूम की सुविधा नहीं है। कुछ है भी कि नहीं है? बस छोड़ करके कुछ है? बस लोकल बस कम है, ज़्यादा बसें नहीं है। नहीं, जो बस स्टैंड में होना चाहिए जैसे यात्री शेड है, यात्री शेड है लेकिन हम शेड सफाई नहीं देखना ये है। लगता है कि कब का किसी दिन गिर जाएगा, बिल्कुल। शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जो लोग जाते हैं ऐसे करने लगते हैं, दीवार के पास करने लगते हैं, पूरी गंदगी पड़ी हुई है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। आपको प्रशासन नजर आता है यहाँ? प्रशासन नजर नहीं आता, कोई भी प्रशासन, कुछ खास सुविधा है नहीं। आप क्या प्रशासन से चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ की सफाई चाहेंगे, सफाई होनी चाहिए, उसके बाद वॉशरूम होनी चाहिए, और यहाँ का यात्री शेड जो है ये थोड़ा बढ़िया हो जाए। लेडीज को शौचालय के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उपेंद्र यादव। आप कितने वर्षों से इस स्टैंड पर हम काम इस करते ट्रेन में 30 साल से काम करते हैं। 30 साल से हाँ, काम हॉकर का काम, किरानी का काम करता हूँ मैं। किरानी काम। बताइए इस स्टैंड पर क्या सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए? यहाँ पर कोई तरह, बिहार का सबसे बदतर स्टैंड भागलपुर की, यहाँ कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ कहाँ जाएगी पेशाब करने, पैखाना करने? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भागलपुर का, दुर्लभ है स्टैंड। लेडीज़ हम लोग से पूछती है शौचालय कहाँ है, हम लोग को स्टेशन बताना पड़ता है कि रेलवे स्टेशन चलिए।
पानी की व्यवस्था कोई है? पानी का भी व्यवस्था नहीं है, ना कुछ चापाकल है, ना कुछ है, ना बिजली का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। बिजली भी नहीं है? नहीं, बिजली भी नहीं है सर, देखा जाए। यात्री सेट हम देखें तो जर्जर की अवस्था में है वो। हाँ, वो तो यात्री सेट कब गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है सर, कभी भी। इसलिए हम लोग पब्लिक को मना भी करते हैं कि बंधुओं, ये कभी भी ध्वस्त होकर गिर सकता है, इसलिए यहाँ कोई बैठिए नहीं जाती सर। अपने अपने बस में टिकट लीजिए और बैठिए टाइम पे। अच्छा, कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा यहाँ जो कर्मचारी? कोई सुविधा नहीं, अपना टिकट काटते हैं, डेली बेसिस पर मालिक के तरफ से जाते हैं, जो मजदूरी होता है लेके जाते हैं हम लोग। यानी आम सुविधा जैसे शौचालय वगैरह कहीं कोई कुछ नहीं है। शौचालय तो मैं 30 साल से स्टैंड में, यहाँ के एक एजेंट थे, हमारे अध्यक्ष हैं श्री जौनी प्रसाद यादव जी, उनके डेट होने के बाद यहाँ की बदतर परिस्थिति स्टैंड हो गया। वो थे तो अपना पैसा लगा के लागत से माने कि यहाँ व्यवस्था रखते थे, सबका व्यवस्था करते थे, वो करते थे। अब तो भ्रष्टाचार वाला सिस्टम हो गया। अब कोई रहे नहीं, जौनी बाबू मरने के बाद यहाँ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सरकार क्यों व्यवस्था नहीं करती नहीं, है? सरकार का इस पर कुछ नहीं। क्यों सरकार जहाँ बस स्टैंड है टैक्स लेती है तो सरकार वहाँ रेलवे सरकार के तरफ से टेंडर होता है, वो टेंडर में हम लोग से पैसा लेती है 60 रुपया गाड़ी, तो जो लेती है घंटा के हिसाब से पैसा अगर लेता लेती है तो रेलवे व्यवस्था नहीं करती है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए, खुद आप मीडिया वाले हैं, खुद अपने से देख लिए। मैं एक गरीब किरानी हूँ, मैं कमाता हूँ 30 साल से। यहाँ लेडीज को बहुत दिक्कत है, और जेंट्स को अगर पानी पीना हो, प्यास के लिए मर जाएगा। दुकान वाले के पास जाते हैं तो बोलता है बोतल लीजिए। धूप बरसात सब रोड पे की जाते, कीचड़ कूड़ा। चलिए मैंने किरानी की बात ये कहिएगा, हम मजदूरी करते हैं, किरानी लगेगा यहाँ, बस वाले के लिए किरानी का ही नहीं दिया है कि ना? वही हुआ एजेंट, किरानी क्या हुआ, एजेंट हुआ। जानते हो, एजेंट का मतलब जानते हो, पढ़े लिखे हो, पंजाब घर में भैंस नाच चला के आएगा, ऐसा चला का है ना। मालिक आप लोग को यहाँ लायक नहीं, गाड़ी का देखभाल करने के लिए आप लोग गाड़िए का देखभाल करेंगे। मालिक हमको पैसा देता सब के बनाने का। आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा शुभ नाम शशि कुमार यादव है। क्या आप इस बस स्टैंड से जुड़े हुए हैं? मैं बस, हम बस से जुड़े हुए हैं, मोटर व्हीकल से जुड़े हुए, हम गाड़ी का कंडक्टर हूँ। कंडक्टर हुए? कंडक्टर हूँ। कितने वर्षों से इस सर्विस में आप? 15 वर्षों से। 15 वर्षों। आप भागलपुर स्टैंड से आना जाना रहता होगा? क्या व्यवस्थाएं लगती है आपको? यहाँ देखिए सर, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ। यहाँ का व्यवस्था देख लीजिएगा तो बोलने का बात ही नहीं है। क्या क्यों ऐसा है? अब क्यों ऐसा सर, अब सरकार का इसमें दोष है। सरकार की यहाँ रेलवे की जमीन है सर, रेलवे से टेंडर लेकर के बस वाले से वसूली होता है, जो कि घंटे पे प्रत्येक घंटे पे 30 रुपया करके लगता है। तो फिर सर्विस क्यों नहीं दी जाती उसकी? अभी सर्विस में जाती है, अब उनकी मर्जी ना सर, जो कि मतलब वहाँ भी भ्रष्टाचार है। तब अब जो लोग ठेकेदार लोग टेंडर लेते हैं, उनको भी चाहिए कि कम से कम इतना हम लोग वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ सुविधा दिया जाए, कुछ व्यवस्था दिया जाए। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक घंटे में 30 रुपया लिया जाता है मोटर वाले से। 24 घंटे रखिए तो उसका जोड़ लीजिए, 24 किया 72, 720 रुपया 24 घंटे का वसूली होता है। टिकट काटने तक आप क्या चाहते हैं सरकार से कोई हस्तक्षेप करके इसकी व्यवस्था करें? सर व्यवस्था लिए तो सभी लोग चाहता है। ऐसा कौन आदमी है जो कि पेयजल का व्यवस्था नहीं और शौचालय का व्यवस्था नहीं है? आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बीच में आकर के वो नहीं दे रही, तो चाह रहे हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करके खुद इसके जिम्मे ले। लेना चाहिए सर, सरकार को इसका जिम्मत लेना चाहिए। नहीं लीजिएगा तो बड़ी जनता का तो सेवा उन्हीं के हाथ में है, देखभाल तो उनको करना चाहिए सर। मुन्ना राम, आप कहाँ जा रहे हैं? हरचंडी। बताइए, इस बस स्टैंड पर क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पानी का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, पेशाब का दिक्कत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सब मजदूर है, काम करते हैं। अच्छा, यहीं लोकल काम करके आ रहे हैं और रोज जाते आते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। इस बस स्टैंड पर ना शौचालय है ना पानी है, जी, लैट्रिन नहीं है, गंदगी का दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? छोटू हरिजान। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर कहाँ? बांका जिला रजौ। रोज आते जाते हैं।
इस बस स्टैंड पर क्या क्या सुविधा है आपको? बहुत चीज़ का है, पानी का है, लेटरिन का है, पेशाब करने का है, बड़ा बेसी लेता है, और क्या सर। व्यंग करते हैं कि यहाँ लैट्रिन है, मतलब कुछ नहीं है ये सब। यहाँ पर कुछ नहीं है। कैसे कभी कभी शौचालय लग जाए क्या करते हैं? बस बहुत जाते हैं दूर कहीं या बगल में देखते हैं नाला है वहाँ भी चले गए? जी। यही सुविधा है यहाँ? हाँ सर। चलिए आप इस बस स्टैंड पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मिनिमम 10 ईयर्स। 10 ईयर। अच्छा, यहाँ क्या पहले कुछ सुविधाएं थी? पहले सुविधाएं थी, 5 साल के अंदर में कोई सुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं खत्म हो गई है। पहले बहुत सुविधा था, लेटरिन था, बाथरूम था, शौचालय था, पेशाब खाना था, पानी का था, स्नान ग्रहण सेंटर था, सब खत्म हो अब गया। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? अभी कुछ अभी नहीं है कोई सर, सुविधा तत्काल नहीं। में कुछ नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी कोई की एक व्यवस्था भी नहीं। व्यवस्था कहीं पे भी कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था, शौचालय? पानी प्यास लगता है नहीं, तो लोग बाथरूम तक पानी, नहीं है। पानी प्यास लगता है तो पानी खरीद के पिया जाता है। लैट्रिन आदमी को लगता है तो रेलवे स्टेशन जा करके वहाँ शौचालय किया जाता है। पेशाब लगता है तो पेशाब माँ करने के बहन लिए को पेशाब लगता है तो माँ बहुत बहनें प्रॉब्लम आती होता है है। गाड़ी बगल पे में चढ़ने समाज के लिए, है तो उन लोग को जो कि देख लेता है, नहीं तो माँ बहनें आती हैं, पेशाब उशाब लग जाता है तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। कुछ बगल के समाज के लोग हैं जो कि जो कॉपरेट करते समाज हैं, में समाज के कॉपरेट लोग कर देते कॉपरेट हैं, जो करते हैं, कि अगल बगल के चलो माँ बहनें हैं, जरा अपने घर में स्वच्छ करा दिया ये जाए। भी आज हम लोग अपने मन से बांधा गया। तो ये बताए ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई जब पहले थी? यहाँ की व्यवस्था ही सही नहीं है। यहाँ के जो कि है ये जो बस स्टैंड है, रेलवे कैंपस में आता है, रेलवे वाले ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे ये किसी सरकार के के सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, किसी बिहार का- गवर्नमेंट का रहता तो नगर निगम वाले की जिम्मेवारी थी। तो बिहार सरकार तो इसको अंडरटेक कर सकती है या सुविधा देने के लिए रेलवे को कह सकता है, हाँ, लेकिन करते कहाँ सर, नहीं करते हैं। नहीं यहाँ ठेकेदार लोग छोड़ आया है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि शौचालय हो, पानी की विधि व्यवस्था हो, आने जाने वाले यात्री को परेशानी न हो, यात्री सेट हो। क्योंकि बारिश वगैरह में रहने में प्रॉब्लम होता है, टिकट काटने में दिक्कत सबसे होता है। मुख्य समस्या शौचालय की, पानी की हाँ, बहुत एकदम, बड़ी। पानी और एकदम, शौचालय एकदम। बहुत अनिवार्य है सर। बहुत ऐसे लोगों को परेशानी होती है, यात्रियों को परेशानी होती है। गंदगी भी काफी है, वो तो आप देख ही रहे हैं सब तरफ। हम देखते मोटर हैं बगल संघ में। मजदूर में जितने युवाओं काम कर रहे हैं उन लोग को भी परेशानी होती है शौच के लिए, पानी के लिए। तो आज बस इतना ही। इसके पार्ट 2 के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम अगले दिन एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस समस्या के बारे में कमेंट्स अवश्य लिखें। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।